नमस्कार। आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो न केवल वर्कर्स की आवाज़ है बल्कि संघर्ष, समर्पण और सेवा की एक मिसाल है, जिन्होंने हमेशा से वर्कर्स के अधिकारों की रक्षा की और हर चुनौतियों का डटकर सामना किया, जिनके नेतृत्व में हमने एकता, समानता और न्याय के पथ पर चलना सीखा, जिनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा रहा। तो आइए मिलते हैं हमारे ट्रेड यूनियन के नेता श्री श्रीधरन जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, पहले तो आपको आपके रिटायरमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अगर हम लोग आपके रिटायरमेंट के इस मकाम में देखें तो अगर आप नया स्टेप कर रहे हैं नए लाइफ में, तो इसको आप कैसा महसूस कर रहे हैं सर? मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइफ इज ए जर्नी। ये यात्रा में हम लोग अभी मैं 19 साल और 20 साल के पहले 19 और 20 साल के पहले मैं ज्वाइन किया डिपार्टमेंट में। 40 साल और 2-3 महीना में सेवा किया। अभी रिटायर होता है। अप्रोक्सीमेटली 38 ईयर्स में यूनियन में काम किया और यूनियन में काफ़ी मैं समझता हूँ मैं आई एम सेटिस्फाइड, आई एम सक्सेसफुल। और इसके बाद में whatever energy I have, I will use my energy for the good of the society. सर, आपके करियर में अगर पीछे मुड़कर देखें तो शुरू के काल में किस बात ने आपको ट्रेड यूनियन में काम करने के लिए प्रेरित किया? देखिए, एक बात है, एक सोशल मन, सेवाभावी मन सभी में है। अभी छोटे बच्चे चलते हैं, कोई गिरता है अभी बच्चे, तो आप क्या करेंगे? उसको उठाएंगे, ओ बेटे को जरा समाधान नहीं करूंगा। ये सेवाभावी मन होगा, ये दूसरों को मदद करने के लिए मन अगर होगा, ही और शी इज ए सोशल एक्टिविस्ट। ओके, एंड उससे आगे चल के वो इंडिविजुअली किया आपने, लेकिन अगर कलेक्टिव करता है तो ट्रेड यूनियन या एसोसिएशन होता है। इतना ही उद्देश्य। आपके जीवन में सर ऐसा कोई क्षण आया होगा ना, तो जिस क्षण में आपको एक लीडर के तौर पर आप निखर कर आए उसमें? देखिए, मैं कभी भी क्लेम करने वाला नहीं कोई लीडर के लिए, पोस्ट के लिए। मैं एज अ कमेटी मेंबर आई यूज्ड टू गो एंड स्टिल आई एम रेडी टू वर्क एज अ कमेटी मेंबर। लेकिन क्या लोगों का जो कि पद के लिए भागदौड़ है, बट आई डोंट डू दैट। आई वांट टू सी दैट पब्लिक विल सेलेक्ट मी। तो मेरे जो समय में जो सीनियर लोग थे, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैं उसके ऊपर गए, यानी कि जो आगे का पद में गए, मैं ऊपर गए ऐसा नहीं बोलता, आगे का पद में गए। दैट वाज ए पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी। तो मुझे लगता है फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द स्टार्ट, जो स्टार्टिंग है उसमें से आगे निकले हम लोग, और करके 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 जो सीनियर्स रिटायर हो गए एंड समबडी फाइंड ही इज सूटेबल, मुझे जगह दिया, मैं उसमें काम किया। मुझे लगता है आई एम सैटिस्फाइड। आपके कार्यकाल में सर ऐसा कोई एक महत्वपूर्ण कार्य होगा जिसमें आपने एक अचीवमेंट हासिल की होगी? देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण काम है, लेकिन मैं ऐसा बोलना ठीक नहीं कि स्पेसिफिक है। लेकिन एक बात है, 6 पे कमीशन इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद पहले जो टेक्निकल स्टाफ का नॉर्म्स गुप्त रखते थे, इट वाज नॉट ओपन, इट वाज एक टाइट कंपार्टमेंट, यानी कि आयरन बॉक्स का अंदर। इट्स लाइक अ ग्रेडिंग, किसी को मालूम नहीं, लोग बोलते थे हमने सब किया, ऊपर वाले क्या मुझे क्या, नोबडी नोज व्हाट इज अ नॉर्म्स। उसके बाद में हमने नॉर्म्स से ओपन कराया, ऐसे ओपन डॉक्यूमेंट, और उसी में वो नॉर्म्स का रिविजन 2009, 10, 11 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में हम लोगों ने जो नॉर्म्स रिवाइज करने के लिए मजबूर किया। उसी वजह से आज जो टेक्निकल स्टाफ है, वर्कर असिस्टेंट है और बहुत नर्सिंग स्टाफ है, जो TC/TSC के एम्बिट में आने वाले सारे कैडर में काफ़ी प्रगति हुआ। दैट्स अ रिमार्केबल अचीवमेंट। आई से वो लास्ट 15 साल में, लास्ट गया जो 15 साल में उसको जो बेनिफिट है, जो नए पीढ़ी उसको मिला है। सर, आपके इस कार्यकाल के दौरान कोई ऐसा निर्णायक क्षण आया होगा जिस क्षण में या जिस मोमेंट में आपके नेतृत्व गुण की परीक्षा ली होगी? ऐसा कोई मोमेंट आया था सर आपके लाइफ में? बहुत सारा है, लेकिन एक मैं उदाहरण बोलता हूँ आपको। हमारे बैनर्जी साहब थे पहले चेयरमैन,
वो टाइम में आर.के. सिन्हा साहब ये टाइम अगेन द 6 पे कमीशन का नॉर्म्स रिविजन का टाइम, और वो टाइम में फेडरेशन ने एक स्ट्राइक नोटिस दे दिया है कि अपना सारी चीजें हल नहीं हो रहा है। तो सिन्हा साहब ने मुझे बुलाया, श्रीधरन व्हाट इज दिस, आप लोग इस तरीके से स्ट्राइक भी नोटिस देंगे तो कौन आपको सपोर्ट करेगा, हमने इतना सारे किया है। तो हमने बोला सर आप एक काम करो, फेडरेशन का साथ में, नेशनल फेडरेशन का साथ में, जिसमें अभी मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ, वो टाइम में जयराज थे, तो उसको बोला कि आप उनका साथ में एक वार्तालाप चालू करो, डायलॉग मैकेनिज्म चालू करो। हम तो हमेशा मिलता है लेकिन उनके साथ में चर्चा नहीं होता, ओनली ऑर्गेनाइज्ड, एंड डेफिनेटली यू यूज्ड टू गुड ऑफिसर्स एंड आस्क द चेयरमैन टू मेक सम अरेंजमेंट। उन्होंने उसी दिन चिट्ठी लिखा। नेक्स्ट डे बैनर्जी साहब ने जयराज को चिट्ठी लिखा, जयराज जी विल बी मीटिंग ऑन 29 जुलाई 2011। मीटिंग हो गया, पहली मीटिंग है, 10-15 लोग, ऑल इंडिया लेवल से सारे लीडर लोग आ गए, एंड हमने बहुत बड़ा बुके लेके गए। दैट टाइम आई एम नॉट इन द फेडरेशन। वो टाइम में जो BRC के 3 लोग हैं, जयराज, एहसास सिंह और दूसरे बरलीकर वगैरह जैसे ऑल इंडिया लेवल में लोग आए थे। आई एम ओनली जनरल सेक्रेटरी ऑफ द यूनियन। अभी उन्होंने काफी डिस्कशन किया, थर्ड कैडर को कॉन्स्टिट्यूट करो, लेकिन उसने शुरुआत में एक बात है बोला, आफ्टर दिस आई विल बी स्पीकिंग समथिंग। मुझे लगा कि ये कुछ है। उन्होंने इस सब होने का, मीटिंग का एक क्षण में ऐसा बोला कि देखो अभी मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं दिल्ली में गया, सारे डिफेंस लोगों को मैं बोला ऑल द स्ट्रेटेजिक सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड बाय द DAE। And when I come back to DAE in Mumbai, I am getting a strike notice from the Federation and the BRC Union। तब तक के लिए किसी ने कुछ ऐसा बोला, साहब उसने ऐसा बुके उठा के फेंकने के लिए कोशिश की। Don't talk, I will see that criminal case of filed against you people. Nobody will speak, only I will speak। And people, even the official side also frightened what is going to happen। Normally बुके उठा के फेंकना बोले तो अच्छा नहीं है। Then after 5 minutes of this sort of expression, I was sitting in an 8th number line mein. I shone my hand. He looked at me like this. Now you speak. Okay. Then I made a statement. Sir, I know the agitation is unpleasant for all, for both sides, official side as well as the staff side. But till today, there was no dialogue mechanism with the federation. Today we have started, and I hope in the future days this mechanism will work. No need to give such a strike notice. Then that was ice breaking. Then all us started meeting and all. Wait, one more thing. After all this meeting, I went there. उसने बाद में he was cool. I went there नजदीक में गया, तो मैं बुके उठा के उसको बोला, वो बोला this is for you। उसने ऐसा मेरे को हंस के देखा। So that is, see, normally a trade union people walk out there, Right. but that is a floor management not to walk out. If that walkout is taking place, at least another 5 years there won't be dialogues. So this I say, always I quote, this is one of the important role I played that particular day. It means that your patience work on that day. Yeah, it's not pressure. See, I say, No, it was patience. patience or some presence of mind, so Yes, you can yes. say. Presence of mind, I'll say. क्योंकि क्या है कि when you are using the words while speaking to somebody, Somebody, किसी से भी होने दो, वो words make a matter. yes. जो शब्दों को भी अब सेलेक्ट करना है कि सामने वाले से बात करने का टाइम। I always say, people say I am the man of negotiation with the management, but I used to selectively words, which will be not hurting the people. Ultimately, what is our goal? You have to get the things done. I have also heard that you are the best negotiation man in the BRC. But one thing I heard in this your speech, so you talked about the strike. Hmm. So I heard something about 15-1C. Can you explain about that? 15-1C एक चाणक्य आइडिया है लोगों का। 15-1, what is 15-1 कंडक्ट रूल? कि आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है, आपको प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट करने के लिए परमिशन लेना चाहिए। पहले आपको परमिशन लेने का, उसके बाद में वो संस्था में, समझो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह है, वो संस्था में काम करने के लिए मैक्सिमम आपको 5 साल तक सीमा है, यानी कि परमिशन होगा, उसके आगे नहीं जा सकता है। प्राइवेट ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट 15-1 A B C D E, this they are only speaking C,
व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी, व्हाट इज ई, व्हाट इज एफ, वो हमने सारे चेक किया। तो ये 15(1)(c) के हिसाब से ये लोगों का आइडिया था। यू नो दैट अभी 4 साल से बीआरसी यूनियन इतना मजबूत हो गया है कि सारे जो विघटित लोगों को साथ में लेके सिंगल वॉइस बनाया, एंड डिपार्टमेंट आल्सो डोंट लाइक इट। 2 महीना बीआरसी यूनियन का जो मान्यता निकाल के रखा था, बीटीएस में आए थे इधर यू नो वेल। तो इसको चीज को हम लोगों ने चैलेंज किया था हैदराबाद में, तेलंगाना हाई कोर्ट में। उसके बाद में राहत मिला लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। बॉम्बे हाई कोर्ट में हम लोगों ने अभी चैलेंज किया नवंबर में, अभी फाइनल हियरिंग 15 तारीख हो गया, और वी गॉट अ वेरी गुड जजमेंट, साउंड जजमेंट। नो वे, द जज वाज टेलिंग यू डोंट हैव एनी राइट टू इंटरवेन द मैटर्स ऑफ द इंटरनल अफेयर्स ऑफ यूनियन एसोसिएशन. So that is based on that bylaw they have to work. So that is a great achievement not only for us, entire working class of DAE as well as other central government department. सर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो वो एक कठिन समय जब आता है या कोई डिसीजन मेकिंग होता है तो आप उसमें से ओवरकम कैसे होते हैं? नहीं सी, कभी कभी क्या होता है कि मैं अकेला नहीं है. When I'm going with a team of 50, they'll be having 50 opinions. And that also came from a different background, different language, different agenda. So that time is very difficult to manage. For example, 79 DE Department Council recently happened. So that day, department was very tough. They were taking the phone at the gate. They are asking the identity, and the others are removed. And the BRC union, you know that particular time, recognition निकाल के रखा. तो हमें परमिट नहीं किया, लेकिन मुझे परमिट किया because department also want me to be present. Additional secretary ने बोला कि no, you have to be there in the meeting because of a different reason. So that particular time is a tough time. Then people बोला कि ये काम करो, हम लोग मीटिंग बॉयकॉट करेंगे. There is a difficult position. मुझे मीटिंग होना भी है, लेकिन प्रोटेस्ट दिखाना भी है. तो उसके लिए हम लोगों ने ऐसा किया, we will participate in the meeting, but we will boycott the lunch. हमने लंच बॉयकॉट किया, मीटिंग पार्टिसिपेट किया. So we have shown the protest also, Yes. and we have shown the participation also. So sometimes the presence of mind will work. वो बहुत important है. वो हमेशा we cannot plan that. Yes. Presence of mind work. Yeah. That is the only thing. सर कठिन समय की बात चल रही है तो एक ऐसा दौर भी आया था जिस समय वर्कर्स की यूनियन स्प्लिट हो गई ऐसा लग रहा था. जैसे कि फॉर एग्जांपल साब यूनियन गठित हुई. तो उस समय में आपने वर्कर्स को यूनाइटली कैसा रखा? देखिए, एक बात ऐसा है, साइंटिफिक असिस्टेंट जो है 6 पे कमीशन का बाद में उनका थोड़ा सा सेटबैक हुआ है. ट्रैक चेंज लोगों ने कंप्लीट बंद किया कि विदाउट एडिशनल क्वालिफिकेशन. क्योंकि पहले क्या था कि ऑफिसर लोगों ने एसओ करके जाते थे, वो 2 ट्रैक में था, एक ट्रैक बंद किया. ओनली अक्वायरिंग एडिशनल क्वालिफिकेशन ओनली यू विल बी गेटिंग ट्रैक चेंज टू ऑफिसर. ये इशू थोड़ा सा उनको मन में काफी फील हुआ है. डेफिनेटली then this was making representation of many things, but ultimately department was not ready to. तो उनको लगा हम तो कि जिसको पेन जो है उसको हटाने के लिए वो लगा कि उसमें हम लोगों ने सेपरेट यूनियन बनाएंगे. बट दैट्स अ रॉन्ग थॉट. उसी के बीच में मैनेजमेंट के भी कुछ लोगों ने इमीडिएटली उसको ऑर्गेनाइजेशन कराने के लिए काम किया. बट पब्लिक को समझाने में वी हैव टू गो टू पीपल. शायद उन्होंने गाली देने तो अपने, लेकिन उनके पास जाके समझाना चाहिए, दिल खोल के बात करो, पीपल विल एक्सेप्ट. और इसमें से आपको सफलता हासिल हुई और वर्कर्स का यूनिटी को बरकरार रखा. Definitely, now many scientific associations are coming back. Almost that association is not functioning, I think. They are coming back. Almost scientific association लोगों ने अभी हमारे यूनियन में rejoin किया. आप इस कठिन कार्यकाल के दौरान खुद को कैसा संतुलित रखते हैं सर? कुछ खास टेक्निक है क्या आपके पास कि आप इतना कूल रहते हैं और फिर आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो भी आ जाता है? मतलब इस सब चीजों को आप कैसे संतुलित करते हैं? कूल रहना जरूरी है. See, ultimately, what is your point? One side is a management, another side is a staff side, or a union side. Sorry. Management side always will try to save money, not to give this facility. How to not to give? होगा.
तो हमारे काम क्या है ये. So conflicting, one is establishment, one is a movement. This direction. Graph में ऐसा ना, their direction. This is a movement, this is establishment. So this direction always will be there. And how to overcome, to minimize that gap, that is our skill. Patience लेना चाहिए. Hundreds of no. 100 बार no बोलेंगे, लेकिन ये उम्मीद करके चलना है कि 101वां बार जो है वो yes होगा. Otherwise, movement cannot go ahead. सर आपके लाइफ में कभी ऐसा कोई क्षण आया है जिसमें आपको कोई अनपॉपुलर निर्णय लेना पड़ा? I told you that sometime unpopular निर्णय हो क्या है कि public want their own thinking sometime. उनकी जो धारणा है वही सही है उनके लिए, लेकिन मुझे मैक्सिमम अभी ये जो अनपॉपुलर वो टाइम लगेगी, बाद में उसको लगेगा कि अभी नाउ द पीपल आर अप्रिशिएटिंग, यू हैव नॉट बॉयकॉटेड द डिपार्टमेंट काउंसिल. बाद में उनको लग गया नहीं वो आपसे सही किया, हमें मालूम नहीं था कि आपको किस एंगल से उसको किया है. सो समटाइम वी हैव टू टेक सम डिसीजन. देखिए सी वी हैव टू टेक ए बैलेंसिंग एक्ट. Employees always say they are right. Correct. That's not necessarily always right. Yes. So we have to correct them also. There will be some bad habit people. There are many incidents. So that is a issue. We have to, some people we have to educate them. Yes. That is what is also required for a trade union leader. सर आपके लीडरशिप की कोई फिलोसफी है क्या? People मुझे बोलते हैं मैं लेफ्ट वाले आदमी हैं. Okay. But see, you know that central government employees, they cannot have any that sort of an ideology. Only one thing I found, there are many trade unions. But trade union, this is especially the 6-pay commission implementation, we got a maximum pocket work area. Correct. Like 62 left MPs were there. Yes. They always supporting the trade union. So whenever we approach something, so the left trade unions are always sympathetic towards the cause of working class. That is my experience, and that is true also. सर आप अभी फिलोसफी लीडरशिप की बात की हम लोगों ने, तो जो नए पीढ़ी के नेतृत्व है उनमें आप कौन से गुण आपको ऐसा लगता है कि इन नए पीढ़ी के नेतृत्व में ये गुण होने चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो मूवमेंट है वो आगे बढ़ सके? देखिए एक बात मैं आपको बोल रहा हूँ, you see people are very much interested in getting popularity. अभी कोई सत्यनारायण पूजा करेंगी या कुछ सेक्शन में कुछ पूजा करेंगी या कुछ स्पोर्ट्स कार्यक्रम करेंगे जिसमें कि सारे कैटेगरी एक साथ मिलेगा. ट्रेड यूनियन मूवमेंट में ऐसा नहीं है. Then the officers category will be keeping away. So you are not getting that जो blessings है ना वो मिलेंगे. So you अब कांटे पे चलता है, ये समझना चाहिए. One. दूसरी बात है IAS people having association, doctors are having association. अभी कलकत्ता में डॉक्टर लोगों का एसोसिएशन था, कितने दिन वो लड़की का साथ में जो हुआ है उसके खिलाफ में मूवमेंट हुआ. So no profession is excluded. All profession people they have their own association, their own appealing body, and that is required. Otherwise, it will be perishing. And commitment, hard work, study, थोड़ा समय. अभी हम लोगों ने 8 घंटे 8.5 घंटे काम करता है, अब थोड़ा सा दिन में 1 घंटे भी कुछ समय निकालेंगे सामाजिक कार्य के लिए, so that is enough. So you can, नए पीढ़ी को मैं बोलूँगा थोड़ा सा कमिटमेंट दिखाइए, थोड़ा होमवर्क करिए, तो आप आगे तरक्की कर सकते हैं. सर आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपकी लीगेसी कैसी होनी चाहिए, जो आपकी विरासत है वो कैसी चलनी चाहिए? नहीं देखिए, एक जमाना था कि हमारे डिपार्टमेंट में भी छोटे छोटे इश्यू के बारे में लेके लड़ते थे. चप्पल नहीं मिला, जूता नहीं मिला, वो सब इश्यू है. अभी हम लोगों ने पे कमीशन का बात करके पेंशन का बात करता है, OPS का बात करता है, नॉर्म सर्वेशन का बात करता है ना, CHSS का बात करता है. एंड दैट टाइम ये टाइम में काफी फर्क हुआ. हम भी आगे बढ़े, विषयों के बारे में कौन सा विषय लेना चाहिए, तो उसी तरीके से हमारा जो अभी का जो परंपरा है, दे हैव स्टार्टेड. लास्ट 4 years आई वाज वर्किंग सच ए, यू नो, द वेरी इंपॉर्टेंट ईयर. यस. 1 साल में घर में बैठे थे कोरोना में, कोविड में, तो मैं आई कैनॉट गो आउट. वो टाइम में इलेक्शन है, तो मुश्किल से आउट ऑफ 45 ओनली 2 people
elected. Yes. One is myself. Correct. The other person is elected. I think उनका number 1 था. Correct. थोड़ा सा benefit Yes, मिले yes, होंगे. yes, yes. Anyway, only 2 people elected. Okay. वो टाइम में 43 versus 2. People advised me, you leave it. Yes. लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, that was a very check and balance is required. कि हम आपके confidence लेंगे, you can do wonder. Correct. वो टाइम में अकेला हमने सारे लोगों को टीम को लेकर गया. ये जो हमारा फेडरेशन जो है, नेशनल फेडरेशन, इट वाज 4 years ऑलमोस्ट क्लोज था. विद दैट वन पार्टिसिपेशन एंड टेकिंग ऑल टुगेदर हमने ये इसको जीवन दिया 2022 अप्रैल में. तो वो मूवमेंट अभी 3 साल से काफी अच्छा काम कर रहा है. सर, आपको नहीं लगता कि आप ऐसे इस सिचुएशन में, जैसे कि आपने अभी साझा किया, हमारे साथ शेयर किया, कि ऐसा भी समय आया कि हम लोग 2 ही थे, भले वो पेंडेमिक सिचुएशन हो, बट कैसे होता है कि कोई भी लीडर अगर एक आवाज दे तो उसके पीछे लोग खड़े ही होने चाहिए. आपका इतना दौर था, कार्यकाल था, तो उस कार्यकाल के दौरान आपने काफी लोगों से इंटरेक्ट किया, काफी लोगों से, मतलब आपको जो सपोर्ट था, फिर ऐसा क्यों दौर आया कि सर आपको ऐसा, मतलब पेंडेमिक सिचुएशन में भी अगेंस्ट पार्टी में भी खड़े थे लोग, तो ऐसा क्यों दौर आया कि सिर्फ 2 ही लोग आपके साथ खड़े हुए? नहीं, देखिए, या इलेक्शन, वो पेंडेमिक का डर था, या फिर इसमें लोग आना नहीं चाहते? नहीं, इलेक्शन समटाइम ए वेव, एक लहर होता है, उसका वेरियस कारण. देखो, मैं कितना भी अच्छा काम करे, इट इज नॉट नेसेसरी मुझे अच्छा वोट मिलेंगे. तो मुझे जो जीत के आया मैं, लेकिन जीतने के बाद में बहुत ही मुझे कम वोट मिले थे. बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो, उनको ज्यादा वोट मिले. कम मार्जिन था. हाँ, मेरे हिसाब से शायद 50 के 50 वोट के मार्जिन से आप आसपास. ओके, दैट बट अ विन. तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि कभी कभी इलेक्शन इज नॉट ओनली द मेरिट. यस. बाकी फैक्टर भी उसमें है, रीजनल फैक्टर है, लैंग्वेज फैक्टर है, लेकिन मेरा आज की सक्सेस ऐसा है, आई कुड ओवरकम ऑल सिचुएशन. नाउ ऑल द फोर्सेस आर टुगेदर, at least in the case of trade union, and that is proved, and I am hopeful this will continue for some more time. ओके सर, अभी यूनियन की, ट्रेड यूनियन की, एम्प्लॉयज की बातें काफ़ी कर ली हमने, तो मैं अभी कुछ व्यक्तिगत प्रश्न भी पूछना चाहूँगा सर, कि एज अ यूनियन लीडर कैसा होता है कि कोई भी नेता, अगर वो नेता होता है तो उसको बाहर समय ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि सब लोग उनसे अपेक्षा रखते हैं कि मैं फ़ोन किया तो सर मुझे अवेलेबल होना चाहिए. तो इस समय पे आपके फैमिली ने थ्रू आउट भी आपके करियर आपका कैसा साथ निभाया? नहीं, फैमिली, आई हैव टू गिव, एक बात है कि आई हैव टू गिव ग्रेटिट्यूड टू माय फैमिली. मेरा फैमिली भी ऐसा है कि मेरे भी और मेरे पिताजी का भी ये सिस्टम है कि कोई गैर फायदा कहीं से भी उठाना नहीं. कोई भी, अभी समझो मैं किसी को मदद किया, कोई कंपैशनेट अपॉइंटमेंट आदमी है मेरे पास, एक उसका मदद किया, I am also in compensation. ओके, तो उसमें क्या है, कोई लोग पेड़ा लेके आता है, Correct. दैट आल्सो मैं मना करता हूँ, मेरा फैमिली भी मना करता हूँ, नहीं आप ऐसा मत करो, क्योंकि हम उस काम के लिए नहीं करता हूँ. सो उनमें भी एक है कि दूसरों को मदद करने के लिए एक माइंडसेट है. सो दैट इज आल्सो बेनिफिटेड मी. ऑफ कोर्स मैं तो अभी 2 बच्चे हैं, तो उसको स्कूलिंग का इशू, डांसिंग क्लास का इशू, ये इशू नहीं लेके जाते थे. आई डू द हार्ड वर्क, Okay. बैलेंसिंग करता You है also balance the family life as Yes, well as this. yes, yes. Still, any spouse will be having their own complaint for particular time. But as a whole, my family supported me like anything. अगर उसके सपोर्ट नहीं होते तो नहीं हो पाता था सर. सर, आपके इस कार्यकाल के दौरान आपने कुछ ऐसा लॉस भी किया होगा? Loss. I don't think this is loss. अभी मैं again 2010 का समय है, तो एक कठिन समय था. कठिन समय ऐसा था कि सीसी का सामने, मॉडल का सामने सब मोर्चा जाते थे कि वो नॉर्म्स रिविजन के लिए. द बेनिफिट इज गो टू ऑल एंटायर कम्युनिटी, बट द सेम टाइम माय ऑफिसर टोल्ड मी इफ यू आर कंटिन्यूइंग द यूनियन योर प्रेस एंड प्रमोशन विल कर्टेल. मैंने कुछ गाली भी देने वाले आदमी नहीं, आपको मालूम है, तो मैं कुछ बोला नहीं. So, but that's a loss. Yes, some time is taken. And दूसरी बात है, काम करने के लिए काफी टाइट किया मुझे, कहीं जाना नहीं है,
काफ़ी टाइट किया है, इतना है, मेमो इश्यू करना चालू किया, बट आई वॉज फर्म, आई एम डूइंग द करेक्ट। इतना भी है कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सपोर्टिंग मी। आपका जो ऑफिसर लोग हैं वो जाम्बुआन का टाइम के लोग हैं, आपका सर का सीजन लीडर इज रिक्वायर्ड फॉर द डिपार्टमेंट फॉर नेगोशिएशन, और व्हाई दे आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। मुझे पूछा कि यू वांट टू गेट आउट ऑफ द डिवीजन, मैं बोला साहब नहीं, हमारा 400 लोग हैं मेरे डिवीजन में, उनका जो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएंगे, आई डोंट वांट टू डू दैट, आई मे लूज नो इशू, मुझे कुछ लॉस होगा चलेगा, बट दैट पर्टिकुलर टाइम प्रमोशन में कुछ कमियां हुआ, कुछ रिस्क का कमी हुआ, कट हो गया वो है। लेकिन आगे आगे जाते द सेम ऑफिसर टोल्ड मी, श्रीधरन आपका साथ में काफी अन्याय किया हमने, अभी दुरुस्ती करना है। They also realize that. एंड दैट इटसेल्फ इज उसका भरपाई हो गया, समझो, ये मैं समझता हूँ। सर आप आपके करियर में किस बात के लिए ग्रेटफुल रहना चाहेंगे या आभारी रहना चाहिए कि ये चीज मेरे साथ हुआ, इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ? ग्रेटफुल क्या है कि आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क, जो जिस तरीके से 82 में काफी लोगों ने लेट समझ गया कि ट्रेड यूनियन क्या है, बट ऑफ कोर्स दे हैव देयर ओन वीकनेस, पार्टिसिपेशन कम होगा, बट उसका ट्रस्ट जो है, एंड दैट इज स्पेशली द ऑपोजिट पर्सन आल्सो लाइकिंग मी, ओके, एंड दे आर ट्रस्टिंग मी एंड दे हैव गिवन मैक्सिमम फ्रीडम टू मी टू वर्क। लेकिन मैंने भी उसी चीज से किया कि कभी भी कोई भी काम करने के टाइम में उनको हमने बोला कि दिस इज गोइंग टू डू, ये लेटर भी बनाएंगे, उसको पहले दिखाएंगे, सो एक ट्रस्ट निर्माण हुआ, दैट इज बेनिफिटेड। तो क्या है, मैं समझता हूँ वो ट्रस्ट, इवन somebody is opposing me also trusting me, that's a great thing, okay। सर अभी आप रिटायर हो रहे हैं, तो रिटायर होने के बाद में आपकी क्या योजना है? क्या आप सामाजिक जीवन में इसी तरह से जुड़े रहेंगे या फिर मतलब आप ऐसा सोचेंगे कि नहीं अभी मैं थोड़ा रिलैक्स करूँगा, मैं थोड़ा मेरा लाइफ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा? क्या योजना है सर आपकी? देखिए, मैं anyway still you look me, no, Yes. I'm not so tired, Always happy, Okay. always energetic. yeah, so whatever energy I have I will do something। अभी गांव में मेरा मन में ऐसा है, गांव में जाना है, वहाँ पे रीडिंग रूम, लाइब्रेरी वगैरह बनाया है, मेरे अनुपस्थिति में भी वो लोगों ने मेरे को सेक्रेटरी बना के रखा है, Okay. तो उसमें थोड़ा सा 200 बुक में अभी डोनेट किया उसको, वो कुछ है, कुछ और भी देखेंगे, इवन व्हाट बेस्ट कैन बी डन माय एनर्जी। और ये भी है कुछ, मैं एक साइंटिफिक थॉट वाले आदमी, मेरा जीवन में ऐसा है कि जीवन काल में जितने में सक्रिय हो सकता है सक्रिय हो, जीवन होने के बाद में मैं लिख के रखूंगा, माय बॉडी शुड बी डोनेटेड टू द चिल्ड्रन दोस हु आर स्टडीइंग द It मेडिकल was a साइंस। very great decision. क्योंकि लाइफ हो डेथ हो, वो समाज के लिए है मेरा, ये होना चाहिए। ये सर आप अभी बोल रहे हैं इतना बड़ा डिसीजन, आपने कहा कि you wanted to donate your body. डेफिनेटली That was a very big decision sir, because एक कम्युनिटी के लिए एक अच्छा संदेश है, आपने बातों बातों में एक अच्छा संदेश पूरे कम्युनिटी के लिए दे दिया सर। पर अगर आप नए पीढ़ी के जो नेता है जो अभी उभर के आएंगे या कोई आए होंगे, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, संदेश क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेवाभावी मन हो, अभ्यास करो, समर्पित हो, दूसरी बात है स्वयं को छोड़ो। मैं अभी भी पर्टिकुलर है, एक कहीं में से भी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में, बहुत सारे लोग ऑफर भी करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई चीजें मैं खाता नहीं, आपको मालूम है। इवन ए टी विल नॉट टेक विदाउट लाइन, पीपल आर लुकिंग एट मी हाउ ही इज, ओके। और मैं कोई गाड़ी को हाथ दिखाता नहीं है ताकि उनको तकलीफ हो। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब एनीबॉडी एंड पॉसिबल आई शुड हेल्प अदर्स। तो मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों को, क्योंकि आजकल लोग ऐसा है कि हाई फाई चीज़ों से भी ज़्यादा हम्बलनेस जो अप्रोच होना चाहिए लोगों में, कभी लोग पोजीशन में आने के टाइम में अप्रोचेबल नहीं होगा, ग्रास रूट से डिस्कनेक्ट होगा, यू शुड नॉट अलाउ दैट। सर आपके लाइफ में बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो आपको याद आएंगी या नहीं याद आएंगी, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी घटना है सर कि जो आप हमेशा याद करना चाहेंगे, और ऐसी कौन सी घटना है जो आप कहेंगे कि ये मुझे याद नहीं आनी चाहिए? देखिए, एक कोरोना का काल जो है, आई फाउंड एवरीबडी इज फ्राइटन, इवन डिपार्टमेंट को भी कोई आइडिया नहीं क्या करो।
दुनिया को आइडिया नहीं क्या करूँ। उस समय में DAE का चेयरमैन, डायरेक्टर BRC, यानी पूरे हाई लेवल में मेडिकल डिवीजन, उनका साथ में मीटिंग हुआ। मीटिंग होने के बाद में इवन माई अनसाइंड लेटर्स आर ऑनर्ड एंड माई लेटर्स वर वेटिंग द पीपल, नॉट माई, आई एम ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ फेडरेशन और यूनियन। तो उस तरीके से समय में हम लोगों ने हंड्रेड्स ऑफ लाइफ को हम लोगों ने उसको जो सेव कर पाए। वो कैसा है, अभी आपको मालूम है हमारे सिस्टम में ऐसा है कि एक्सीडेंट हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, कोई भी हॉस्पिटल में आप एडमिट कर सकता है। तो हमने बोला एक मीटिंग, स्पेशल मीटिंग लिया। कोई लोग ऑनलाइन में थे, पीपल वर नॉट रेडी टू कम फॉरवर्ड टू इवन मीटिंग, मैं अटेंड किए थे। तो मोहम्मदी साहब था उधर, तो डॉक्टर्स वर ऑनलाइन, कंट्रोलर वाज ऑनलाइन, अभी के कंट्रोलर थे ऑफलाइन में थे। तो वो टाइम में हमने एक सजेशन दिया, सर अभी 80% ऑफ द बेड्स आर ऑलरेडी टेकन बाय द म्यूनसिपैलिटी, 20% में तो कुछ मिलेंगे अपने को, हमारे पेशेंट कहाँ जाएंगे। तो उसमें मैं बोला कि एक सजेशन ऐसा है, इसको मेडिकल इमरजेंसी का दर्जा दे दो। मेडिकल इमरजेंसी का दर्जा देंगे, कोई भी हॉस्पिटल में कोई भी जगह पे बेड मिलता है, वो जान बचाने दो जान, बाद में हम क्लेम करो, दिस इज मेडिकल इमरजेंसी। दैट वाज इनिशियली नॉट रेडी टू अप्रूव, दैट विल टेक केयर लेटर। नहीं, ये आज डिसीजन होना चाहिए, दिस इज मेडिकल इमरजेंसी, पीपल आर डाइंग, दैट इज एक्सेप्टेड। So approximately, I don't know, 90 crores rupees we have spent that medical emergency COVID situation. Many officers has told me, Sridharan, because of you, hundreds of lives saved in BRC or even DAE and all. That's a great thing, no? That is my memory. I speak. That's a good thing. Negative things मुझे इतना नहीं है. And people I don't find any negative. Everything we can overcome. थैंक यू सर, आपने आपका इतना कीमती समय हमें दिया। आप तो हमेशा बिजी रहते हैं, आपके इस यूनियन के कार्यकाल में कोई भी आपका मीटिंग होता है, कुछ भी होता है, तो इस बिजी समय में सिर्फ आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डेफिनेटली सर, आपके विचारों ने मेरे सोच को नई गहराई दी है और मुझे काफ़ी सारे बातें सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ सर कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी एज अ कोई डिसीजन लेने में या किसी भी बात में, तो आप हमें अवेलेबल होंगे। बिल्कुल सही, आपको धन्यवाद पहले मुझे इंटरव्यू करने में। अगर समझो 4 लोग ये सुनेंगे, उनको फ़ायदा होगा, ठीक है, हमारे जीवन में जिस तरीके से हैंडल किया, आई थिंक आपका ये माध्यम से किसी को भी उसको जानकारी मिलेगा। दिस अ ग्रेट थिंग एंड आई आल्सो रिक्वेस्ट यू पीपल, यू आर ऑल यंग पीपल, यूज सम सोशल मीडिया एंड द डिजिटल थिंग टू प्रोपगेट। यानी हमने काम करता है, पब्लिक में पहुंचता नहीं। Yes. You also say sometimes the same thing. So you try to use your technology for that. Okay. Thank you very much. थैंक यू सर।